नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया लाइव टीवी। चलिए रुख करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर 2 दिनों से हड़ताल कर रहे ठेका कर्मियों की मांगे मानने के बाद हड़ताल हुई समाप्त। दरअसल रायगढ़ स्थित जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड में ठेकेदार के अंतर्गत काम करने वाले कामगारों ने वेतन विसंगति समेत अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर कल से जिंदल प्लांट के गेट के सामने धरना शुरू कर दिया था, जिसका आज सुखद पटाक्षेप हो गया। स्थानीय जिला प्रशासन ने प्रबंधन और ठेकेदार व मजदूरों के बीच महती भूमिका निभाते हुए मजदूरों की मांगों पर गौर किया और प्रबंधन और ठेकेदार से मजदूरों को लिखित रूप में आश्वासन दिलाकर हड़ताल समाप्त करवाई। वहीं आज सुबह प्लांट के सुरक्षाकर्मी और हड़ताली मजदूरों के बीच हुए झड़प के मामले में शहर के कोतरा रोड थाने में सुरक्षा गार्ड्स के ऊपर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये दब रहा है, पीटीआई दब रहा है। सर बताएंगे। जी हाँ, जिंदल में कल से यहाँ के कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स और जिंदल प्रबंधन के बीच में एक स्ट्राइक चल रही थी और लेबर्स का ये कहना था कि उनको उनकी पगार अभी कम कर दी गई है। 30 दिन की तनख्वाह के बजाय उनको 26 दिन की तनख्वाह और 12 घंटे के बजाय 8 घंटे का दिया जा रहा है, जो कि शासन के नियमानुसार है। तो इसको सॉल्व करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स, जिंदल प्रबंधन और लेबर्स की एक त्रिपक्षीय वार्ता कराई गई। हमारी मॉनिटरिंग में पुलिस प्रशासन की ओर से सीएसपी साहब मौजूद थे और जिला प्रशासन की ओर से मैं और लेबर लॉज के एक्सपर्ट, लेबर लॉज के लिए लेबर ऑफिसर साहब और तहसीलदार साहब, हम सभी लोग यहाँ पर थे। एडिशनल एसपी साहब का और एसपी सर का, कलेक्टर सर का हमको कंटिन्यूसली मार्गदर्शन मिल रहा था और इसमें अंतिम निष्कर्ष ये निकला कि जो सैलरी, इनकी वाजिब सैलरी जो कम कर दी गई है आज की महंगाई को देखते हुए, जिंदल प्रबंधन 15 दिन के अंदर एक कमेटी गठित करके इस चीज़ पे काम करेगा और इन्होंने वादा किया है कि जो गैप आया है, जैसे किसी को 17,000 मिल रहा है और आज इसको 12,000, तो उसको किस प्रकार से उसको अधिक से अधिक बढ़ाया जा सकता है, किस प्रकार से उनको फिर से 16,000, 17,000, मान लो हो सकता है पूरा का पूरा ना दे पाएँ, पर अधिक से अधिक क्या दे सकते हैं उस पर अमल करके जिंदल प्रबंधन इनको अवगत कराएगा। प्रबंधक के ऊपर एफआईआर वगैरह भी हुआ है? जिस प्रबंधक के ऊपर नहीं, जिस सिक्योरिटी, जिंदल के सिक्योरिटी ऑफिसर ने जिसने अपने पावर का दुष्प्रयोग करते हुए हिंसा की थी, उसके विरुद्ध कार्यवाही की गई है। एफआईआर दर्ज हुआ है कि नहीं ये मैं एक बार पूछ लूँगा, परंतु कार्यवाही की गई है ये मुझे कंफर्म पता है। आपकी बात मान के मजदूर अपने काम पे चले गए? मेरी बात मान के नहीं, मैं केवल माध्यम हूँ। जो जिंदल प्रबंधन ने जो आश्वासन दिए वो मैंने उनको पढ़ के, बहुत सारी भीड़ होने से और लीडर के नहीं होने से इनको बातें समझ में नहीं आ रही थी। शांति रूप के ढंग में सीएसपी साहब ने और मैंने इनकी बातों को उन तक पहुँचाया और इनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हुई, इस कारण ये हड़ताल खत्म हुई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्थिति दोबारा निर्मित मत हो। थैंक यू। बताएंगे हड़ताल कर रहे थे। ये यही था, ये एक्चुअली क्या है, जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर थे और जो हमारे उनके जो वर्कर्स थे, उनके बीच में आपस में कुछ कम्युनिकेशन गैप हो गया था, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा वर्कर लोग थोड़ा सा नाराज़ थे। तो ऑलरेडी उनके कुछ यही तक फिर हम लोग आए यहाँ पे, अच्छे से उन सब सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात किए। प्रशासन के लोग थे, लेबर ऑफिस के आदमी थे, उनके साथ में बैठ के उन चीज़ों को ब्रीफ कर दिया गया और चीज़ें शॉर्ट आउट होगी। ऐसा कोई निष्कर्ष अभी वो चर्चा कर रहे, मेरे को लगता है कि निष्कर्ष हो ही जाएगा। वो कुछ जो कन्फ्यूजन थे या जो कुछ कम्युनिकेशन गैप था वो उनको बता दिया गया है। लेबरों की क्या कुछ मांग वगैरह कुछ नहीं थी उनका, वही था कि उनको एक्चुअली वो कुछ पेमेंट का था, कुछ इश्यूज था, उनके छोटे छोटे इश्यूज थे, तो जो ऑलरेडी कंपनी के द्वारा तो किया जा रहा था, मगर वो यही था कि जो उनके वो जिन कंपनियों को वो जो कॉन्ट्रैक्टर्स को वो थे, उनमें कुछ आपस में जो है वो थोड़ा सा गैप था, जो उनको ऑलरेडी उनके नोटिस में नहीं था या उनको ठीक से समझाया नहीं गया, बताया नहीं गया, जिसकी वजह से वो थोड़े से नाराज चल रहे थे। नहीं, नेग्लिजेंसी वगैरह देखो कुछ नहीं है। कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स ने बताया था, कुछ लोग ऑलरेडी जो है बताना ठीक से कन्विंस नहीं कर पाए उनको या ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाए, बस इतना ही था। अदरवाइज तो और कोई ऐसी इशूज नहीं है कि जिसकी वजह से ये सब हुआ। प्लेसमेंट के थ्रू जैसे अपनी कंपनी में काम कराया जाता है, तो क्या ठेकेदारों के ऊपर प्रबंधन कोई मॉनिटरिंग नहीं रखता है? नहीं, हित का कहीं अनदेखी नहीं, देखिए मजदूरों का हित का हमारे यहाँ पहले हमारी प्राथमिकता है और वो भी एक हमारी कंपनी के हिस्सा हैं, ठीक है। उन्हीं की वजह से आज प्लांट इतने अच्छे ढंग से चल रहा है और काफ़ी पुराने लोग भी हैं जो इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं। हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है, जो फैसिलिटीज़ है वो हर आदमी को प्रोवाइड होती है और मैं मानता हूँ कि जो जितना उनका वो था उससे भी ज़्यादा हम लोग बढ़ चढ़ के उसको जो है करते हैं, ताकि क्योंकि वो हमारा हिस्सा है, हम ही लोग हैं वो, तो इसलिए यही है कि बहुत अच्छे स्वादपूर्ण में बात हुई है। निर्मित हुई है सर, उसमें कुछ ठेकेदारों को आपके द्वारा कुछ ऐसा कुछ कार्रवाई की जाएगी कि नहीं, वो ठेकेदार भी अपना काम कर रहे हैं,
ऐसा कुछ नहीं है। उन लोगों के आपस में जो कम्युनिकेशन गैप था उसको हमारा यही मीनिंग था कि भाई कैसे भी वो रिजोल्व हो जा, और इसीलिए हमने मध्यस्थता हम लोगों ने भी की है, प्रशासन के लोग भी थे, मैटर सॉर्ट आउट हो गया, हो जाएगा। जो एक कोई वीडियो था वायरल हो रहा है जो मजदूरों और गार्डों के बीच में नहीं, मारपीट ऐसा है, नहीं, गार्डों ने मजदूरों की पिटाई की, ऐसा तो क्या मामला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कुछ आपस में हो सकता है कि कुछ कोई वाद विवाद हुआ हो या कोई इनकी आपस में कुछ इस टाइप का हुआ है, वो वैसे भी मेरी जानकारी में नहीं है, तो मैं उसमें भी एक बार जांच कर लेंगे, और जो यदि कोई इस टाइप का कुछ होगा भी तो वो उचित कार्रवाई की जाएगी। बस यही है, सिंपल थिंग। रायगढ़ से नीरज विश्वास की रिपोर्ट।